हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, जैसा आप सबको विदित है, कब मेले और त्योहार पड़ रहे हैं और मेले और त्योहारों के अंदर पिछले सेशन के अंदर हमने विक्रम संवत की बात की। साथ में भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय पंचांग घोषित है उनके बारे में चर्चा की। और उसी के साथ में हमने कुछ और बड़े महत्वपूर्ण बिंदु देखे, जैसे कहावत के अनुसार तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है। तो आज हम हमारे विक्रम संवत के कैलेंडर के अनुसार जो 12 महीने हैं, प्रत्येक माह के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं, कौन कौन से मेले आते हैं और नवीनतम जिलों के तहत कौन सा मेला अब किस जिले में भरता है, वो सारी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आपने जहां तक लिखा था उसके जस्ट आगे, यानी कि हम चर्चा करेंगे आज चैत्र माह से। चैत्र माह, इससे पहले हमने चर्चा कर रखी है कि कोई सा भी माह हम पढ़ेंगे, यानी कि कोई सा भी महीना हम पढ़ें, प्रत्येक महीने के अंदर दो पक्ष होंगे, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। प्रत्येक माह की जो शुरुआत है वो कृष्ण पक्ष से होगी और प्रत्येक माह का जो समापन है वो पूर्णिमा के साथ होगा। ठीक है। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो है आपके चैत्र माह का कृष्ण पक्ष। चैत्र माह का कृष्ण पक्ष लिखने का तरीका दोनों प्रकार से रखूंगा मैं, आपको जो अच्छा लगेगा आप मुझे बता दीजिएगा। कृष्ण पक्ष, सबसे पहले चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की हम बात करेंगे। ठीक है। हमने ये भी चर्चा की है कि चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे आपके शुक्ल पक्ष हो, प्रत्येक माह में 15 दिन होते हैं। ये हमारी चर्चा हुई। और किसी भी पक्ष का पहला जो दिन है वो कहलाता है आपके एकम। एकम बोल देते हैं, या फिर इसे कहा जाता है प्रतिपदा, यानी कि चैत्र कृष्ण एकम। इसके बाद में फिर द्वितीया यानी कि बीज, फिर आपके तीज, फिर चौथ, फिर पांचम, फिर छठ, फिर सातम, फिर आठम, फिर नम, फिर दसम, फिर ग्यारस, जिसे आप बोलते हैं एकादशी। उसके बाद में फिर आपके बारस, तेरस, चौदस। उसके बाद में 15 नहीं आएगी, याद रखना। वो जो 15वां दिन होता है ना कृष्ण पक्ष का, उसे बोलते हैं अमावस्या। यानी कि हमें पढ़ना है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में एकम से लेकर अमावस्या तक कौन कौन से मेले हैं और कौन कौन से त्योहार हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके सामने चैत्र कृष्ण एकम। देखिए, चैत्र कृष्ण एकम को क्या आता है। चैत्र कृष्ण एकम की हम बात करते हैं तो इस दिन जो त्योहार आता है वो है आपके धुलंडी। कौन सा त्योहार आता है? धुलंडी। कैसे? तो देखो, आप सब जानते हैं कि फाल्गुन जो पूर्णिमा है, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है होली। फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर कौन सा त्योहार आता है? होली। फाल्गुन पूर्णिमा का अगला दिन क्या है? तो आप कहेंगे सर, फाल्गुन पूर्णिमा का अगला दिन है चैत्र कृष्ण एकम, और उस दिन क्या मनाते हैं आप? धुलंडी। ठीक है। रामा शामा करा कि नहीं करा, वही है ये धुलंडी। तो इस दिन यानी कि चैत्र कृष्ण एकम को त्योहार तो आ गया कौन सा? धुलंडी। और इसी दिन हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से भरते हैं 3 मेले। कौन कौन से 3 मेले भरते हैं वो देखिए। इसके अंदर एकम को पहला जो मेला भरेगा, मेले कौन कौन से? तो देखिएगा, चैत्र कृष्ण एकम, इसी दिन मेला भरता है आपके फुलडोल मेला। याद रखिएगा, कौन सा मेला भरता है? फुलडोल मेला। और ये जो फुलडोल मेला है ये कहां भरता है? तो आप कहेंगे सर, शाहपुरा। पहले लिखते थे शाहपुरा भीलवाड़ा, लेकिन अब शाहपुरा स्वयं एक जिला है। एक तो ये मेला भरता है। दूसरा, इसी दिन यानी कि चैत्र कृष्ण एकम यानी कि धुलंडी के दिन ही आपको पता हो तो निकाली जाती है इल्लो जी की सवारी। क्या निकाली जाती है? इल्लो जी की सवारी। और इल्लो जी की सवारी कहां से निकाली जाती है? तो आप याद रखिएगा, बाड़मेर। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा, इसी दिन मेला भरता है बादशाह का मेला।
और बादशाह का मेला आपके किस जिले में भरता है? याद रखिएगा आप, ब्यावर। बताइए, कंप्लीट है? आराम से क्लियर हो रहा है कि चैत्र कर्षण एकम इस दिन त्योहार आता है कौन सा? धुलंडी। लेकिन चैत्र कर्षण एकम के दिन मेले, धुलंडी के दिन फुलडोल मेला भरता है शाहपुरा में, इलोजी की सवारी निकाली जाती है बाड़मेर से, और बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। तो बस मेले भी हो गए और साथ में त्योहार भी हो गए। क्लियर? अब देखिएगा इसके अगली बात। आगे हम बात करते हैं चैत्र कृष्ण द्वितीया। तो द्वितीया के दिन कोई त्योहार, कोई मेला नहीं है, जिस प्रकार तृतीया में भी नहीं है, चौथ को भी नहीं है, पंचम को भी नहीं है, छठ को भी नहीं है, सातम को भी नहीं है, लेकिन अष्टमी को प्रमुख रूप से आता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी की बात अब मैं करूंगा, क्योंकि हमें केवल वही बातें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मेले लगते हो। तो अब हम बात करेंगे चैत्र कृष्ण अष्टमी की। कौन सा? चैत्र कृष्ण अष्टमी। आप कहेंगे सर इस दिन शीतला अष्टमी आती है, कौन सा त्योहार मनाते हैं आप? शीतला अष्टमी। और इस दिन कौन सा भोग, बाशोडा यूज करते हैं, यानी कि शाम को खाना बनाते हैं और वापस सुबह उसका सेवन करते हैं, यानी कि जिसे बोलते हैं ठंडा भोजन। ठीक है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है आपके कौन सा? याद रखिएगा, शीतला अष्टमी। कौन सा त्योहार है? शीतला अष्टमी। इस दिन हम यूज लेते हैं बाशोडा। बाशोडा बोले तो ठंडा भोजन। और वैसे आपंग मारवाड़ी में बोला नहीं तो शीतला अष्टमी के दिन आपंग गुलगुला, भड़ा, हड़ेवड़ा, खिचिया, पापड़ यहाँ निकाले करा। ठीक है, वही तो है ये शीतला अष्टमी। और इसी दिन हमारे राजस्थान में मेले जहां जहां भरते हैं वो देखिए मेले। तो इस दिन यदि मैं मेलों की बात करूं तो पहला मेला है शीतला माता का। शीतला अष्टमी को मेला भरता है शीतला माता का। और शीतला माता का जो मेला है ये मेला भरता है चाकसू में। चाकसू कहां है? याद रखिएगा, वर्तमान जयपुर ग्रामीण का भाग है। चाकसू किसका भाग है? जयपुर ग्रामीण का। एक तो ये याद रखिएगा, शीतला माता का जो मेला है इसी मेले का दूसरा नाम है बैलगाड़ियों का मेला। याद रखिएगा, ठीक है, इसी मेले का दूसरा नाम है बैलगाड़ियों का मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही जोधपुर यानी कि मारवाड़ के अंदर एक महोत्सव का आयोजन होता है जिसका नाम है गुड़ला महोत्सव। गुड़ला महोत्सव। और ये कहां पर? मारवाड़ या फिर आपके आ जाए तो जोधपुर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। क्लियर है? चलिए, और इसी दिन एक स्थान है धुलेव। धुलेव कहां पर है? उदयपुर में। वहां पर केसरिया नाथ जी का मेला भरता है। याद रखिएगा, तीसरा इसी दिन मेला भरता है, वो भरता है केसरिया नाथ जी का। केसरिया नाथ जी मेला कहां भरता है? याद रखिएगा, धुलेव। धुलेव कहां पर है? उदयपुर। यहां पर सर्वाधिक केसर चढ़ाई जाती है ना, इसीलिए यहां पर नाम क्या हो गया? याद रखिएगा, केसरिया नाथ जी का मेला। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को त्योहार आता है शीतला अष्टमी। और हमारे राजस्थान में मेले भरते हैं 3 जगह, चाकसू में, जोधपुर के अंदर, और याद रखिएगा धुलेव। क्लियर? आगे देखिए, अब अष्टमी के बाद में नम को कुछ नहीं है, दशम को भी कुछ नहीं है, 11 को इंपॉर्टेंट है। क्या है 11 को? देखिए, बात करते हैं 11। तो देखिएगा, चैत्र कृष्ण 11 का ही दूसरा नाम क्या है? एकादशी। भाई 11 बोल सका, 11 बोल सका, एकादशी बोल सका। और इस दिन जो है वो एक मेला भरता है केवल। कौन सा है वो मेला? और वो मेला है आपके राजस्थान में प्रमुख जोहर मेला।
कौन सा मेला भरता है? जोहर मेला। ये जोहर मेला कहां भरता है? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। अब आप कहेंगे सर ये चित्तौड़गढ़ में जोहर मेला क्या है? देखिए, आप एक शब्द सुनते होंगे साका। साका ये वो दिल जले वाला नहीं है। ये साका कौन सा है? तो ये है आपके केसरिया प्लस जोहर। केसरिया प्लस जोहर, तब क्या बनता है? याद रखिएगा शाखा। ठीक है, यानी किसी रियासत के राजा पर यदि कोई बाहर से आक्रमणकार है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चित्तौड़ की हम बात करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि चित्तौड़ के जिस समय राजा थे रतन सिंह, उस समय दिल्ली से अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। तो रतन सिंह ने तो केसरिया धारण किया। केसरिया का मतलब है कि उस रियासत के राजा और जो सैनिक सेनापति होते हैं वो केसरिया पगड़ी धारण करते हैं और युद्ध भूमि में दो उद्देश्य लेकर उतरते हैं, या तो युद्ध में काम आएंगे या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं कि लड़ते लड़ते जब उस रियासत के राजा और सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और हार जाते हैं, तो उसके बाद में उस किले की जो महिलाएं हैं वो स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए स्वयं को आग के हवाले कर देती है। वो क्या कहलाता है? जोहर। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत, उसके अंदर जो पद्मनी करती है ना, वो क्या है? जोहर। तो हमारे राजस्थान में जोहर जो मेला है वो कहां भरता है? चित्तौड़गढ़ में। कब भरता है? चैत्र कृष्ण 11 को, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि चित्तौड़ के अंदर सर्वाधिक जोहर हुए हैं। कितने जोहर हुए हैं? याद रखिएगा 3। क्लियर? आइए बात करते हैं नेक्स्ट चैत्र अमावस्या की। अब चैत्र अमावस्या के दिन हमारे राजस्थान में 2 मेले भरते हैं। कौन कौन से मेले भरते हैं? 2। एक तो देखिए चैत्र अमावस्या को मेला भरता है पाबूजी का, और पाबूजी का जो मेला भरता है वो भरता है कहां पर? याद रखिएगा कोड़ू या कोड़ू मंड, और ये कहां पर है वर्तमान के अंदर? याद रखिएगा फलोदी। ठीक है, और दूसरा जो मेला भरता है इस दिन वो है आपके घोटिया अंबा माता का मेला। और घोटिया अंबा माता का जो मेला है ये कहां भरता है? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। बस कंप्लीट। तो चैत्र माह का कृष्ण पक्ष क्या हो गया है आपके सामने? कंप्लीट। यानी कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं और कौन कौन से मेले आते हैं, तो वो सारी कहानी आपके सामने लिखी हुई है। बताइए, क्लियर है? बताइए। नहीं, वो मैं हिजरी संवंतर आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, हाँ बता दूंगा मैं आगे, फिर बता दूंगा। ठीक है जितेंद्र। गुड़ला मेला, ये रहा गुड़ला मेला। ये देखिए महोत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी को। हाँ बिल्कुल, ये वही है। ठीक है, यहाँ केसरिया नाथ जी और ऋषभ देव। चलिए, पता है ये चीज समझ में आई? ये क्लियर हो गया आपके सामने? ये इस प्रकार से लिखा हुआ आप समझ आएंगे, वरना लिखने का एक और तरीका है, वो हम शुक्ल पक्ष में अपना लेते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप बता देना। ठीक है, चलिए। नहीं देखिए, आप खुद वापस पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें आसान सी है, लग जाएगी आपको, चिंता नहीं है। ठीक है, यहां पर मैंने आपके सामने दोनों चीजें साथ में लिखी है। ये त्योहार हो गया, धुलंडी कब आती है? चैत्र कृष्ण एकम को। और क्वेश्चन भी ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कौन सा मेला कहां भरता है और कब भरता है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए। हाँ नहीं, वो पीडीएफ डाल तो देंगे लेकिन वो टाइम लगता है ना प्रोसेसिंग में। अब जैसे ये क्लास खत्म होगी तो उसके बाद में 2 घंटे तक आपके सामने वीडियो प्रोसेसिंग में रहेगा। ठीक है,
चलिए फिर आगे। चलिए ठीक है, चलिए कोई नहीं, दूसरा तरीका आप देखिए, जो आपको अच्छा लगे वो उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर। अब देखिए, अब हम अगली बात करेंगे, ये तो चैत्र माह का कर्षण पक्ष हो गया। अब हम बात करते हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की, ठीक है। हेडिंग लगाइए अब, चैत्र माह का शुक्ल पक्ष। चैत्र माह तो आपने लगाई रखी हेडिंग, वैसे भी कर्षण पक्ष हो गया। अब हम पढ़ेंगे चैत्र माह का शुक्ल पक्ष। चैत्र माह का कौन सा? शुक्ल पक्ष। चलिए देखिए, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की हम बात करते हैं। लीजिए, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहले वही बात, पहला दिन कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर पहला हो जाएगा चैत्र शुक्ल एकम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकम को हम और क्या बोल सकते हैं? प्रतिपदा। देखिए, चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा। देखिए, विक्रम संवत जो कैलेंडर है उसके आधार पर जब हम नववर्ष मनाते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई, पढ़ते हैं ना, तो वो जो हिंदू नववर्ष है वो हम कब मनाते हैं? तो आपको याद रखना है चैत्र शुक्ल एकम को। आप कहेंगे सर विक्रम संवत कैलेंडर की तो शुरुआत हो जाती है चैत्र कर्षण एकम को। सही बात है, बिल्कुल, लेकिन आपको पता होगा वो चैत्र कर्षण यानी कि काला दिन है, और काला दिन आपा शुभ नहीं माना। आपा क्या नहीं, नए त्योहार की शुरुआत तो आपके चांदने पक्ष में ही होगी, और ये आपके चैत्र शुक्ल क्या है? एकम, यानी कि इस दिन हम नववर्ष मनाते हैं। आप पढ़ते हैं ना कि हिंदू नववर्ष वो इसी दिन है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा नववर्ष, नववर्ष की शुरुआत, ठीक है, इस दिन आती है। किस दिन मानते हैं हम? चैत्र शुक्ल एकम को, क्योंकि पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष है। इतिदार गाई है, काली रातां चाले, अब चांदनी है, इसीलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं? नववर्ष। और आपको पता होगा कि चैत्र शुक्ल एकम के दिन ही नवरात्रा की शुरुआत हो जाए, नोरता लाग जाए। लेकिन ये नोरता किस है? यानी कि आपको पता होगा वैसे वर्ष में तो 4 बार नवरात्र आते हैं ना, 2 गुप्त नवरात्रा है। वो गुप्त है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो वैसे तांत्रिक वाले हैं, आपको यदि किसी को वश में करना है ना तो वो गुप्त नवरात्रा है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा वापस, चैत्र शुक्ल एकम को एक तो नववर्ष की शुरुआत हो गई, और एक क्या हो जाएंगे? चैत्र शुक्ल एकम के दिन ही नवरात्रा की शुरुआत। लेकिन ये नवरात्रा होंगे कौन से? याद रखिएगा, बसंतीय नवरात्रा। कौन से नवरात्र आ जाएंगे? याद रखिएगा, बसंतीय नवरात्रा, ठीक है, जो कि शक्ति के उपासक हैं। इसीलिए यहां पर एक छोटा सा नोट लगा के भी आप लिखेंगे, शक्ति उपासक नवरात्रा वर्ष में कितनी बार आते हैं? वर्ष में 2 बार। वर्ष में कितनी बार आते हैं? 2 बार। कब कब आते हैं? तो आपको याद रखना है, एक तो आते हैं आपके चैत्र माह में, और एक ठंडा हुए तो आवे आपांगे आश्विन माह में। आश्विन माह में, ठीक है। ये जो चैत्र माह वाले नवरात्र है ना, ये तो कहलाते हैं बसंतीय नवरात्रा, बसंतीय नवरात्रा। लेकिन जो आश्विन माह के अंदर नवरात्र आते हैं ना, वो कहलाते हैं शारदीय नवरात्रा। तो एग्जामिनर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बसंतीय नवरात्रा कब आते हैं और शारदीय नवरात्रा कब आते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर।
तो ये आपके सामने पहली बात क्लियर हो गई है कि चैत्र शुक्ल एकम को कौन से त्योहार आते हैं और कौन सा नवरात्र आता है। बताइए, क्लियर हुआ? बस इसको उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट। तो एक तरीका तो ये भी है लिखने का, एक तो ये हुआ कि सबके साथ लिख लिए, एक ये हुआ कि अलग अलग बना के लिख लिए। जैसे अभी हमने केवल चैत्र शुक्ल एकम की चर्चा की है, अब हम चर्चा करेंगे चैत्र शुक्ल तृतीया की। द्वितीय में सिंजारा आता है, लेकिन उसकी मैं आगे और चर्चा करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं तीज की बात करूंगा। ये लिखिए आप, लिख लिया? अब देखिए, अच्छा ये नहीं नहीं, जो आपको अच्छा लगे। आप तो इन दोनों में मान गए, वरना मैं तीसरा तरीका और लिखा था। बहुत देखो, जीके कई बार लिखने के तरीके से इजी बनाया जाता है, पता है आपको। यहां पर तो चलो आपने कितने सारे कमेंट कर दिए, ये ठीक है, वरना तीसरा तरीका और अप्लाई करते। चलो ठीक है, आगे बढ़ू मैं। तो ये आपके चैत्र शुक्ल एकम को हो गया। अब आप लिखेगा नंबर 2 पर, शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं अभी हम, चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया, देखिए चैत्र शुक्ल तृतीया की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा चैत्र शुक्ल। अब आप कहेंगे सर चैत्र शुक्ल द्वितीया नहीं लिखाया, तो देखिए द्वितीया मैं आपको एक बार यहां लिखा देता हूं, ये लो, लेकिन इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, ठीक है। चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया को क्या आता है, तो इस दिन सिंजारा भरते हैं। सिंजारा कई बार विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए, ठीक है, उनके ससुराल जैसे सामग्री आती है ना, उसे सिंजारा कहा जाता है ना, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। एक बार केवल आप लिख लेना नोट करके इतना सा। चर्चा हम करते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया की। चैत्र शुक्ल तृतीया क्या है, देखिए चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन आता है घिणगोर। क्या आता है? घिणगोर त्योहार, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको पूछा जाता है कि घण का तात्पर्य क्या है, तो याद रखिएगा भगवान शिव। घण का तात्पर्य क्या है? भगवान शिव। घोर का तात्पर्य क्या है? याद रखिएगा पार्वती जी। ऐसा कहते हैं कि पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जो व्रत किया था वो था घनघोर। कहते हैं कि टोटल व्रत किया था 18 दिन और पूजा की थी 16 दिन। इसलिए आज भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से घनघोर पर्व कितने दिन तक मनाया जाता है? 18 दिन, और पूजा कितने दिन होती है? 16 दिन, क्योंकि पहले और आखिरी दिन पूजा नहीं होती है, ठीक है, बीच में पूजा होती है इसकी। उसी प्रकार कहते हैं कि आज अविवाहित लड़कियों द्वारा मनपसंद
पति प्राप्त करने के लिए जो व्रत किया जाता है वो होता है घनघोर। लेकिन हम देखते हैं कि विवाहित महिलाएं भी घनघोर करती है। ठीक है, देखिए तो इसमें चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार आता है? घनघोर। घनघोर का मतलब क्या है? मतलब घन का अर्थ क्या है? भगवान शिव, और घोर का क्या अर्थ है? पार्वती। अब देखिए इनमें से क्वेश्चन आता है आपके सामने कि घनघोर कहां की प्रसिद्ध है, वन लाइनर। तो आपको याद रखनी है कि घनघोर कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जयपुर की। ठीक है, यह त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है? त्योहार तो याद रखिएगा 18 दिन तक। पूजा कितने दिन होती है? पूजा तो याद रखिएगा 16 दिन। अब इतना लंबा त्योहार चलता है, मतलब आपको पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, तो घनघोर। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, इस दिन सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं, क्योंकि चलता भी तो त्योहार 18 दिन है ना, 16 दिन तो पूजा होती है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वन लाइनर पूछ रखे हैं कि घनघोर का त्योहार कितने दिन मनाया जाता है और कितने दिन तक पूजा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में बहुत सारे घनघोर की बातें होती है। जैसे यहां पर आपको नोट करके लिखना है, जैसे आपको पूछा जाए, एक तो हो गया कि घनघोर कहां की प्रसिद्ध है, नो डाउट आप कहेंगे सर जयपुर की। एक आपको पूछा जाता है गुलाबी घनघोर कहां की प्रसिद्ध है, गुलाबी घनघोर, तो याद रखिएगा गुलाबी घनघोर कहां की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा। कहां की है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर है? याद रखिएगा राजसमंद में। ठीक है, एक आपको पूछा जाता है बिना ईश्वर की घनघोर कहां की प्रसिद्ध है? बिना ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या है? शिव। बिना ईश्वर की घनघोर, यानी कि हमारे राजस्थान में एक ऐसी भी जगह है जहां पर घनघोर के दिन शिव की पूजा नहीं होती है, केवल पार्वती जी की पूजा होती है, वो है जैसलमेर। आपको पूछा जाता है, एक कहावत है जिसका नाम है हाड़ो ले डूबियो घनघोर। यहां पर सुनिएगा, हाड़ो ले डूबियो घनघोर का संबंध निम्न में से कौन सी रियासत से है, तो याद रखिएगा बूंदी रियासत से। अब यह क्वेश्चन कई बार आता है कि हाड़ो ले डूबियो घनघोर कहावत निम्न में से कहां से संबंधित है, तो याद रखिएगा बूंदी से। क्यों संबंधित है? देखिए आज हम पढ़ते हैं कि घनघोर कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की, लेकिन इससे पहले घनघोर जहां की प्रसिद्ध हुआ करती थी वो स्थान है बूंदी। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, पहले बूंदी की थी और आज जयपुर की क्यों है? पहले बूंदी की थी तो बूंदी के एक शासक थे, हाड़ा शासक, जिसका नाम था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के भाई थे जिनका नाम था जोध सिंह। घनघोर का अवसर था मूर्ति का विसर्जन करने, बूंदी जिले के अंदर एक जेत सागर झील है, उस झील में गए थे, पूरी फैमिली गई थी, यानी बुद्ध सिंह का भाई कौन? जोध सिंह, और उनके सब परिवार वाले थे। कहते हैं कि वहीं पर एक हाथी बेकाबू हो गया और उसी हाथी ने वो नाव पलट दी थी, इसीलिए पूरी हाड़ा फैमिली जो थी वो उसी के तहत विलीन हो गई झील में। उसके बाद में बुद्ध सिंह ने बूंदी के अंदर घनघोर पर हमेशा के लिए क्या लगा दी? रोक। इसीलिए कहा जाता है कि हाड़ो ले डूबियो घनघोर। उसके बाद में फिर घनघोर कहां की प्रसिद्ध हुई? जयपुर की। ठीक है, एक देखिएगा, एक है आपके हाँ एक देखिए, एक ऐसी घनघोर जिसका उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने किया है, वो है याद रखिएगा धींगा घनघोर। याद रखिएगा धींगा घनघोर कहां की है? यह है उदयपुर रियासत की, और याद रखिएगा इसका उल्लेख टोड ने अपनी पुस्तक में किया है।
कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि धींगा गणगौर यदि कहीं की प्रसिद्ध रही है तो वो उदयपुर। लेकिन आपके दिमाग में जो नाम आ रहा है ना, वो है धींगा बेतमार गणगौर। वो कौन सी है? वो है धींगा बेतमार गणगौर। और ये जो धींगा बेतमार गणगौर है, ये आपके प्रसिद्ध है कहां की? याद रखिएगा, जोधपुर। इसे कुंवारों की गणगौर कहा जाता है। इसको हम आगे और पढ़ेंगे कि धींगा बेतमार यानी कि एक मेला भरता है जहां पर केवल और केवल महिलाएं जाती है, पुरुषों का प्रवेश वहां पर वर्जित नहीं है। लेकिन कहते हैं कि उस मेले में जब कुंवारा लड़का कोई जाता है और वहां की महिला उस मेले में जब उसे कोड़ा मारती है तो अगले 15 दिन उसकी शादी हो जाती है। अब जो भी है वो हम आगे जब पढ़ेंगे धींगा बेतमार गणगौर। ये तो सारी गणगौर आपको एक साथ लिखा दी है, ठीक है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि ये धींगा बेतमार गणगौर आती कब है, ठीक है, चिंता नहीं करनी है वो। तो ये आपके सारी बातें किसकी हुई? गणगौर की। बताइए, क्लियर हो गया सब कुछ? सब कुछ क्लियर है? तो इसको उतारिए कि चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आती है। गणगौर की क्या क्या बातें, और नोट करके ये बातें आपको लिखनी है। लिखिए। बताइए, लिख लिया? चलिए, आदित्य शर्मा सर, आपने राजस्थान का अन्नागार पूर्वी मैदान में कैसे बताया? ना, मैंने दो चीजें बताई। मैंने कहा यदि जिले से क्वेश्चन बन रहा है कि राजस्थान का अन्नागार या अन्न भंडार किसे कहते हैं, तो गंगानगर को। लेकिन जब यही क्वेश्चन भौतिक प्रदेश से पूछा जाए तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश में यदि हम चर्चा करते हैं तो सर्वाधिक यदि अन्न कहीं होता है और अन्न का भंडार यदि कोई है तो वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, क्योंकि वहां नदियां बहती है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी है। उस आधार पर, ठीक है। एक तो प्रोपरी जिले से क्वेश्चन है और एक भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन है, वो अलग अलग है ना दोनों। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो कहां तक आगे हम?
हम चैत्र शुक्ल तृतीया तक आ गए हैं। अब देखिए चैत्र शुक्ल चतुर्थी को कुछ है नहीं। हाँ, एक जरूर याद लिखिएगा, ये लिखिएगा चैत्र शुक्ल पंचमी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। चतुर्थी में कुछ नहीं है, चैत्र शुक्ल पंचमी को क्या त्योहार आता है? देखिए चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, याद रखिएगा, गुलाबी गणगौर। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्न में से गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? याद रखिएगा चैत्र शुक्ल पंचमी को। ठीक है, और गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा नाथद्वारा की। नाथद्वारा कहां पर है? याद रखिएगा राजसमंद में। यहां पर एक बात आप नोट कर लेना कि नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा सिंहाड़। इसका प्राचीन नाम क्या है? सिंहाड़। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? सिंहाड़। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं चैत्र शुक्ल षष्ठी, यानी कि छठ को कुछ है नहीं, सप्तमी को कुछ है नहीं। अब जो अगली बात है वो है आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन त्योहार भी है और मेले भी इंपॉर्टेंट है। वैसे चैत्र शुक्ल अष्टमी को हम क्या मनाते हैं? अशोकाष्टमी, यानी कि जो अशोक का पेड़ है ना, उसकी पूजा होती है। और इस दिन हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से मेले भरते हैं। कहां कहां पर? तो देखिए, एक तो भरता है लक्खी मेला, हमारे राजस्थान का प्रमुख लक्खी मेला। अब ये लक्खी मेला कौन सा है? तो याद रखिएगा केला देवी मेला जो भरता है कहां पर? करौली। अब आप कहेंगे सर केला देवी का जो मेला है वो लक्खी मेला क्यों कहलाता है? क्योंकि यहां पर 1 लाख से अधिक क्या आते हैं? श्रद्धालु। इसीलिए यहां पर यह मेला क्या कहलाता है? याद रखिएगा प्रमुख रूप से लक्खी मेला। ठीक है, और एक लिख लेना, इसी दिन मेला भरता है नागौर में। कहां पर? गोठ मांगलोद, यानी कि दधिमती माता का। दधिमती माता का मेला। और दधिमती माता का जो मेला है वो भरता है आपके कहां पर? गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद कहां पर है? याद रखिएगा नागौर। तो ये है आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी की बात। ठीक है, चलिए अष्टमी हो गई। उसके बाद में है आपके नंबर 6 चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी, इस दिन है आपके रामनवमी, यानी कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। और आप अक्सर देखते हैं कि चैत्र शुक्ल नवमी यानी कि राम नवमी के अवसर पर ही जो व्यापारी होते हैं ना, वो अपना बही खाता बदलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, भगवान श्री राम का जन्म। ठीक है, और इसी दिन व्यापारियों द्वारा अपने बही खाते बदलते हैं। जो व्यापारी लोग हैं ना, वो अपना बही खाता इसी दिन बदलते हैं। ठीक है, हाँ, लक्खी मेले के दिन केला देवी करौली के अंदर एक नृत्य होता है, बिल्कुल सही है, वो है लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य भी है, और ये नृत्य गीत के साथ में करते हैं, तो वो लांगूरिया गीत भी है। बिल्कुल उतारी। हाँ, बिल्कुल मुस्लिम संत कराऊंगा ना आपको, मैंने कहा था ना, जब ये मेले और त्योहार पढ़ेंगे मुस्लिमों के, तो उसी के साथ में मैं आपको संत करा दूंगा, क्योंकि ज्यादा संत है नहीं, 8-10 संत हैं, उनके बारे में लिखा दूंगा मैं। ठीक है,
उतारिए। चलिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है राहुल, बिल्कुल आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं मेले त्योहार, जिसके अंदर सबसे पहले चैत्र माह से ही हमने शुरू किया है। कृष्ण पक्ष के त्योहार हो गए हैं, फिर शुक्ल पक्ष में एकम हमने पढ़ ली है, फिर द्वितीया आपको बताई, तृतीया के बारे में पूरी कहानी हमने पढ़ी है, पंचमी है, अष्टमी है, नवमी है। अब मैं आगे बढ़ूं। अब देखिएगा, इसके बाद में नवमी, नवमी के बाद में क्या आ जाएगी? दसवीं। तो चैत्र शुक्ल दसवीं। देखिए, चैत्र शुक्ल दशमी, इस दिन हमारे राजस्थान में त्योहार नहीं है, बल्कि एक मेला भरता है। और वो मेला भरता है, याद रखिएगा, राम रावण मेला। आपको बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम रावण मेला कब भरता है। तो याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल दशमी को। कहां भरता है? तो याद रखिएगा, बड़ी सादड़ी। ये बड़ी सादड़ी कहां पर है? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में। सादड़ी पाली में है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। किससे रिलेटेड है ये? दसवीं से। ठीक है, इसके बाद में देखिए, 11 की हम बात करते हैं तो कोई त्योहार मेला नहीं है। 12 की हम बात करते हैं तो कोई मेला त्योहार नहीं है। लेकिन बात जब हम 13 की करेंगे तो याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल 13, 13 या फिर इसे बोलते हैं त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल 13 या फिर क्या बोलते हैं? त्रयोदशी। इस दिन याद रखिएगा, इस दिन आती है आपके कौन सी? महावीर जयंती। और महावीर जयंती के अवसर पर करौली में मेला भरता है श्री महावीर जी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, पॉलिटी आपको पढ़ाएंगे, कार्तिक सर पढ़ाएंगे। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। देखो, इतिहास पढ़ाऊंगा, कला संस्कृति पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, करंट पढ़ाऊंगा। तो इतने सारे फैक्टर हो जाएंगे ना। ठीक है, फिर टाइम पे आपका कोर्स होना भी जरूरी है। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी यानी कि 13, उस दिन महावीर जयंती। और इस दिन मेला भरता है आपके, याद रखिएगा, श्री महावीर जी। और श्री महावीर जी का जो मेला भरता है, ये है आपके करौली। ये महावीर जी है, याद रखिएगा, वो मदन मोहन जी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपके हो गई चैत्र शुक्ल 13। अब हम बात करते हैं 14। तो चैत्र शुक्ल 14 को कुछ नहीं है। अब 15 नहीं आएगी, याद रखना, अब आएगी चैत्र पूर्णिमा। और चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको पता ही है किसकी जयंती आएगी? चैत्र पूर्णिमा के दिन किसकी जयंती आएगी? तो आप कहेंगे इस दिन मनाई जाती है हनुमान जयंती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन कौन सी जयंती आ जाएगी? हनुमान जयंती। और हनुमान जयंती के अवसर पर आपको पता ही है कहां कहां मेले भरेंगे? वहां वहां जहां पर हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। अब ऐसे सारे मंदिर प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन देखो जो इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपके सालासर बालाजी।
अब सालासर बालाजी कहां पर है, तो याद रखिएगा चूरू में। यहां पर आप एक अलग विशेषता देखेंगे कि यहां पर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो दाढ़ी और मूंछ युक्त है। सबसे यूनिक बात यही होती है। आपको पूछा जाता है कि हनुमान जी का वह मंदिर जहां हनुमान जी की मूर्ति दाढ़ी मूंछ युक्त है, दाढ़ी मूंछ युक्त मूर्ति, याद रखिएगा सालासर बालाजी। दूसरा यदि ये चर्चा करें तो वो है मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। और मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहां पर है, तो आप सब जानते हैं दौसा। यहां पर अलग बात क्या है, यहां पर हिस्टीरिया व भूत प्रेत लोगों का इलाज होता है, याद रखिएगा। भूत प्रेत वे हिस्टीरिया ग्रस्त बीमारी का इलाज होता है। एक तीसरा मंदिर और याद रखिएगा, वह है सामोद बालाजी। और सामोद बालाजी कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर ग्रामीण। यहां पर लगा हुआ है रोपवे, ठीक है। तो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती भी आती है और इस दिन याद रखिएगा संत पिंपा की जयंती भी आती है, संत पिंपा जी जयंती। दर्जी समुदाय के आराध्य देव है ना, दर्जी समुदाय के देवता, इनकी भी क्या मनाई जाती है इस दिन, जयंती। तो बस उतार लीजिए और ये चैत्र माह हो गया है कंप्लीट। उतारिए, हाँ उतारिए। हाँ, जैन धर्म के मैं अलग से और त्योहार लिखूंगा, उस समय और चर्चा करूंगा मैं श्री महावीर जी यानी महावीर जयंती की, ठीक है। उतारो। चलो लिख लिया, चलिए। तो ये आपके कंप्लीट हो गया है, याद रखिएगा चैत्र माह। हमने पहले कृष्ण पक्ष पढ़ा, फिर शुक्ल पक्ष पढ़ा। लिखने के आपके दो तरीके बताए मैंने, या तो आप ऐसे लिखिएगा, फिर या एक साथ में लिखने का हो तो वो ऐसे। अब यहां पर तो क्या डिजिटल बोर्ड है तो लिख सकते हैं, बाकी कॉपी में भी इसी प्रकार लिखा जा सकता है, ये आपको टेंशन नहीं लेनी है। कॉपी में भी आप बिल्कुल इसी प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब आप हैंड रिटन बुक देखेंगे ना, कला संस्कृति वाली जो अभी आई थी मेरी, उसके अंदर इस डायग्राम से भी लिखा हुआ है और इस डायग्राम से भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये चैत्र माह कंप्लीट। अब आप हेडिंग डालिएगा वैशाख माह दूसरा। कौन सा है, वैशाख माह। और वैशाख माह के अंदर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, याद रखिएगा कृष्ण पक्ष की, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की।
अब कर्षण पक्ष का दूसरा नाम भी मैंने आपको बता रखा है, कर्षण पक्ष बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, याद रखिएगा बद्दी पक्ष। ठीक है, इस पूरे वैशाख माह के कर्षण पक्ष के 15 दिनों में एक त्योहार आता है केवल, और वो भी कब, वैशाख कृष्ण तृतीया, याद रखिएगा। और वैसे भी हम कृष्ण पक्ष में कम ही त्योहार पढ़ेंगे, तो वैशाख कृष्ण तृतीया इस दिन याद रखिएगा मनाई जाती है धींगा गणगौर, सॉरी धींगा बेतमार गणगौर, धींगा बेतमार गणगौर, जिसे कहा जाता है कुंवारों की गणगौर, कुंवारों की गणगौर। और ये गणगौर कहां मनाई जाती है, तो आपको याद रखना है जोधपुर। ये क्या होता है, देखिए ये एक मेला भरता है, ऐसे घेरा होता है जिसके अंदर केवल महिलाएं आ सकती है, पुरुषों का इस घेरे में प्रवेश नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब कोई कुंवारा इसके अंदर प्रवेश करता है और महिला जब उसे कोड़े से मारती है तो अगले 15 दिन के बाद में उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि वैशाख कृष्ण तृतीया के 15 दिन के बाद में क्या आएगी, वैशाख शुक्ल तृतीया, यानी कि अबुझ सावा होगा उस दिन। उस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ठीक है, तो इसे कुंवारों की गणगौर भी कहते हैं। तो इस दिन धींगा बेतमार गणगौर भी है, और याद रखिएगा इस दिन धींगा गणगौर भी मनाई जाती है। और धींगा गणगौर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपके उदयपुर में। बाकी गणगौर मैंने आपको एक साथ एक जगह लिखी है सारी की सारी। ठीक है, तो वैशाख कृष्ण तृतीया ना आखा तीज आएगी वैशाख शुक्ल तृतीया को, जिसे बोलेंगे आप अक्षय तृतीया, वो अलग है। ठीक है, ये उतारिए। तो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बात हो गई, अब केवल बचा है वैशाख माह का शुक्ल पक्ष। ठीक है, नहीं इसमें बस वो कुंवारों की गणगौर है, इसमें डायरेक्ट वही पूजा होती है शिव की और पार्वती जी की। ठीक है, ये कंप्लीट। अब आप आगे हेडिंग डालिए वैशाख, वैशाख माह का शुक्ल पक्ष। अच्छा पहले ये बताइए कि यहां तक क्लियर हो चुका है सब कुछ, जो पढ़ाया गया है वो आराम से समझ में आ रहा है, आराम से आप लिख पा रहे हैं, और आराम से वापस इसका रिवीजन भी करना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यहां से कल आते ही शुरू करेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष से। कृष्ण पक्ष हो चुका है, एक ही त्योहार है केवल। ठीक है, चलिए तो बस इसी प्रकार पढ़ते रहिए। और देखिए आपको थ्योरी यही पढ़नी है, और इसके ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए एक तो यहाँ पर आपके क्वार्टरली क्लासेज संडे को डेली टेस्ट होता है, वो भी देना है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि एक पीआरपी की बुक भी आती है एमसीक्यू की। अगर आपके पास में कोई अदर बुक है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तब प्रैक्टिस होती है। ठीक है, प्रैक्टिस केवल मैथ में ही काम नहीं आती है, यहां जीके के अंदर भी प्रैक्टिस बहुत काम आती है। चलिए ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, नहीं नए अपडेट करवाएंगे, चिंता मत करो आप। ठीक है, नए जिलों के अनुसार ही अपडेट करवाएंगे। ठीक है।